ओडिशा का सूरज 2 जून 2023 की सुबह उसी चमक के साथ निकला था जैसा हमेशा निकलता है। बहानगा स्टेशन की चहल पहल भी रोज की तरह ही थी, मगर कोई नहीं जानता था कि किस्मत कुछ और ही खेल खेलने वाली है। सुबह के करीब 10:30 बजे शालीमार से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस 12:41 अब इस बहानगा स्टेशन के पास पहुंची। स्टेशन मास्टर श्रीकांत पांडे नियमानुसार ट्रेन को सिग्नल देकर आगे जाने के लिए तैयार थे। उसी समय बेंगलुरु से हावड़ा जा रही 12:64 एक्सप्रेस भी दूसरी दिशा से स्टेशन पर आ रही थी। स्टेशन के पास ही एक मालगाड़ी भी खड़ी थी, जिसे दूसरी ट्रेनों को पास देने के लिए लूप लाइन में रोका गया था। श्रीकांत पांडे के सामने चुनौती थी कि दोनों तेज रफ्तार वाली यात्री गाड़ियों को कैसे पास दिया जाए। उन्होंने मालगाड़ी को लूप लाइन में रोकने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, मगर कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और अचानक नियंत्रण खो बैठी और मेन लाइन से हटकर लूप लाइन की तरफ मुड़ गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ट्रेन मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरी तरफ चले गए। दुर्भाग्यवश उसी समय दूसरी ओर से आ रही हावड़ा एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। बेकाबू होकर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे हावड़ा एक्सप्रेस से भी टकरा गए, जिससे दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे पटरी से उलट गई और सैकड़ों लोगों की जान ले ली। हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आसपास के गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिए, मगर मंजर इतना भयानक था कि उसे देख के गांव के लोगों की रूह कांप गई। घायलों को तुरंत अस्पतालों में पहुंचाया गया, लेकिन कई घायलों को बचाया नहीं जा सका। यह हादसा इतना भयानक था कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या 228 से ज्यादा थी, मगर असलियत में उसे कई ज्यादा थी और 900 से अधिक लोग घायल हुए थे। हादसे के कारणों की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया गया। जांच में पता चला कि संभवतः कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण ट्रेन नियंत्रण से बाहर हो गई। हादसे के बाद शोक की लहर छा गई। मृतकों के परिजनों को गहरा दुख पहुंचा। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन किसी भी मुआवजे से उन खोई हुई जिंदगियों की भरपाई नहीं की जा सकती थी। ये हादसा हमें रेलवे सुरक्षा के महत्व के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। रेलवे प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेलवे की पटरियां और सिग्नल प्रणाली पूरी तरह से दुरुस्त हों। साथ ही लोको पायलटों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।